दोस्तों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। आज विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से एक सार गर्भित कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक मैं शेयर कर रहा हूं। साथियों, विषय है मृत्यु क्यों आवश्यक है। हर कोई मौत से, मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? और इस विषय में हम एक कहानी, एक तथ्य आप सब तक शेयर कर रहा हूं। साथियों, एक बार एक राजा एक संत के पास पहुंचे, उनके पास गए, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि आपके पास है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो पर्वत है, पहाड़ है, उन्हें पार कीजिए, उस पार जाइए, वहां एक झील मिलेगी और उसका पानी पीने से आप जो है अमर हो जाएंगे, अमरता का वरदान आप पा जाएंगे। साथियों, राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। पर्वत को पार करके राजा गए, उस पार झील मिली उन्हें। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुके, आगे बढ़े, उन्होंने कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा, चीख रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहां पड़ा हूं, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा भी मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूं। जब इस प्रकार से उस बुजुर्ग ने कहा, राजा ने सोचा कि बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा, क्या लाभ? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो राजा वापस भैया उस संत के पास गए और समाधान पूछा। उनसे कहा कि कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताइए महाराज। संत से कहा राजा ने। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, उसे पार करिए, उस पार जाइए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे।
उन फलों में से एक खा लीजिएगा और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। साथियों, राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे उन्होंने फल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आगे किया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ा लड़ाई कर सकता है, कौन लड़ सकता है, कहां से आवाज आ रही है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते हुए देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है, मरा नहीं है, और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, बताया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने इन्हें गांव से भैया बाहर निकाल दिया है। साथियों, राजा हैरान होकर, राजा परेशान होकर संत के पास भैया वापस लौट आए। जब देखे कुल छाम छाम झगड़ा लफड़े लफड़ाए, तो चुपचाप संत के पास लौट आए और बोले कि धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व जो है समझा दिया, बता दिया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। संत ने क्या कहा कि भैया मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। अगर मनुष्य की मृत्यु साथियों नहीं होती तो मनुष्य किसी से प्रेम करता ही नहीं, खा जाता। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब तक आप अपने को नहीं बदलोगे, दुनिया नहीं बदलेगी। इसलिए सबसे पहले अपने को बदलिए। जय श्री राम। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई यह अलग कथा आप सबको अच्छी लगेगी। देखते रहिए विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल।